तो योग और आहार का आपस में बेहद गहरा संबंध है। अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो आहार के बारे में जानना जरूरी है। योग को अपनाने से पहले मनुष्य के भोजन की 3 श्रेणियां मानी जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग गुण हैं और जो मन और शरीर पर प्रभाव डालते हैं। कौन सी हैं वो 3 श्रेणियां, वो इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और आहार दोनों की अहम भूमिका है। सात्विक आहार और अनुशासित जीवन हमारे जीवन का संपूर्ण विकास करते हैं। योग का आहार के साथ गहरा संबंध है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा ही मन। जैसा हम भोजन करेंगे वैसे ही हमारे मन के विचार होंगे। योग का वास्तविक अर्थ मन को नियंत्रित करना है। इसीलिए मन पर नियंत्रित करने के लिए आहार और योग दोनों बेहद जरूरी हैं। आहार को ब्रह्म की पदवी भी दी गई है, जिसकी एक कहानी श्री कृष्ण के बाल रूप की एक लीला से भी जुड़ी है। श्री कृष्ण ने जब बाल्यकाल के अंदर अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए तो यह साबित कर दिया, यह प्रत्यक्ष कर दिया कि ये जीव उत्पत्ति जो है यह अन्नमय उत्पत्ति है और इसे पुनः रिसाइकल होकर के, पुनः संचरण होकर के, पाचन होकर के इसी प्रकृति के अंदर मिल जाना है और फिर से अंकुरित होना है और फिर से उसी जीवन चक्र को चालू करना है। तो अन्न ब्रह्म की जो अवधारणा है वो श्री कृष्ण अपने जीवन से चरितार्थ करते हैं। अन्न में विभाजित होकर दोबारा जीवित होने की शक्ति समाई है, इसीलिए अन्न को ब्रह्म से जोड़ा गया है। तो अन्न को भी ब्रह्म बोला गया, अन्नो ब्रह्म। ब्रह्म जिसके अंदर पुनर्विभाजित होकर के पुनरुत्पत्ति करने की क्षमता हो, वो अन्न है। गीता में व्यक्ति के व्यक्तित्व के हिसाब से 3 प्रकार के आहार का उल्लेख है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। मनुष्य के जीवन में इन तीनों का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो आहार का भी एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे इस जीवनचर्या में है, क्योंकि कहा गया है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन होता है। तो गीता में भगवान त्रिगुणों का स्वरूप जब बताते हैं, सत्व, रज और तम, उसी तारतम्य में वे सात्विक, तामसी और राजसी 3 प्रकार के आहार की बात करते हैं। तो जैसा मनुष्य आहार ग्रहण करता है वैसा ही उसकी बुद्धि होती जाती है, वैसे ही उसके संकल्प विकल्प होते हैं, उसके निर्णय होते हैं। योग शास्त्र में सात्विक भोजन को सबसे शुद्ध आहार माना गया है। सात्विक भोजन का संबंध सत शब्द से बताया गया है। इसका मतलब है शुद्ध, प्राकृतिक और पाचन में आसान भोजन। ऐसा माना गया है कि शुद्ध शाकाहारी और कम मसाले वाले भोजन को आसानी से पचाया जा सकता है। योगा करने के बाद सात्विक भोजन लेने की सलाह दी जाती है। इसमें प्याज, लहसुन खाना भी वर्जित होता है। अगर कोई भी भोजन शाकाहारी हो, बिल्कुल ताजा हो और उसमें लाइटनेस हो, बहुत हैवी नहीं हो, तो जो हमारी भारतीय भोजन की पद्धति है, हम जो दाल, चावल, रोटी, सब्जी आदि खाते हैं, यह सब सात्विक भोजन में आता है। ऐसा माना गया है कि सात्विक आहार ग्रहण करने से गुस्सा नहीं आता, तनाव मुक्त रहने में मदद मिलती है, शरीर ऊर्जावान रहता है, हाई ब्लड प्रेशर से भी राहत मिलती है। सात्विक खाने से शुगर जैसी गंभीर बीमारी का खतरा नहीं रहता। वहीं ये खाना पचाने में आसान होता है। क्रोध, आलस से दूर करने में भी सात्विक आहार मदद करता है। मानसिक शांति मिलती है और सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ती है। वहीं तामसिक और राजसिक भोजन को शरीर और मन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। लाइक पूरी, खीर, भजिए, पकोड़े और समोसे, कचौरी, ये तले गले चीजों को ले आते हैं और ये नॉन वेजिटेरियन फूड को ले आते हैं। हमें उद्वेग ज्यादा आएगा, क्रोध ज्यादा आएगा, हम गुस्से ज्यादा आएगा, अहंकार फलेगा फूलेगा और कारण बनेंगे कि हम कैसे अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में अशांति ला सकें। योग शास्त्रों की माने तो ऐसे भोजन को बनाने में तेल मसाले का अधिक इस्तेमाल होता है।
इसलिए लंबे समय तक इनके सेवन से पेट में जलन, एसिडिटी के साथ ही अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। ऐसा भोजन आसानी से पचता नहीं है। सात्विक भोजन से जहां शरीर को स्फूर्ति और ऊर्जा मिलती है, वहीं तामसिक भोजन के सेवन से शरीर आलसी बन जाता है। बासी और बहुत देर का बना बेस्वाद खाना भी तामसिक माना जाता है। इसके अलावा अधिक तेल मसाले वाला और मीठा भोजन करने से सेहत बिगड़ सकती है। शराब और मांसाहार को भी तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। ऐसे भोजन के सेवन से गुस्सा और तनाव बढ़ जाता है। योग को जीवन में साधने के लिए सात्विक आहार को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। योग परिणामों की अपेक्षा किए गए निस्वार्थ कार्यों का मार्ग है और शुद्ध आहार को ग्रहण किए बिना योग को साधा नहीं जा सकता। योग दुनिया में रहने का एक तरीका है और साथ ही आंतरिक शांति या मन की शांति बनाए रखता है, जो मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। टीम न्यूज स्टेट। तो योग बनाता है निरोग, और योग के साथ साथ आहार भी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि आप किस तरह का आहार ग्रहण कर रहे हैं रोजाना। चलिए चर्चा पे आते हैं। स्वामी विशाल आनंद योगाचार्य हमारे साथ प्रीति राठी हैं योगाचार्य। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और जल्दी मेरे साथ होंगी अंकिता प्रधान योगाचार्य। लेकिन शुरुआत में प्रीति राठी आप ही के साथ कर लेते हैं। आहार अब जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक स्वस्थ जीवन में आहार कितना महत्वपूर्ण है योग के साथ साथ? माइंड और बॉडी के लिए हम जो खाना पीना खाते हैं, जो आहार लेते हैं, बहुत जरूरी है। उसके लिए कह सकते हैं कि फूड और माइंड के बीच में एक कोरिलेशन होता है। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो खाना हमारे शरीर पे, हमारी बॉडी पे, ऑल ओवर हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आप क्या खाते हैं, आज आपने रात को डिनर में क्या लिया, वो आपका नेक्स्ट डे डिसाइड होता है कि आपका रूटीन कैसा रहने वाला है, आप कितने एनर्जेटिक फील करने वाले हैं, कितना लो फील करने वाले हैं। तो जैसे बताया गया कि 3 तरह के खाना होता है जिसको हम बोल सकते हैं। सबसे पहले सात्विक आता है, राजसिक आता है, और आपका इन खाने पे डिपेंड करता है कि हाँ, अगर हम यहाँ पे सात्विक खाने की तरफ चले तो योग में सात्विक को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, और उसी को कहा गया है कि सभी व्यक्ति को आपका ऐसे खाना खाना चाहिए जैसे जब आप कुछ भी खाने के बाद आप कैसा फील करते हैं। अगर कुछ भी आपने लिया आपके आहार में, मान लीजिए अगर आप दूध दही ले रहे हैं और वो लेने के बाद अगर आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं तो वह आपके लिए अच्छा है। और वही लेने के बाद अगर आप स्लो फील कर रहे हैं और अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, डाइजेशन में इश्यू है, तो वो आपके लिए सही नहीं है। तो योग के द्वारा बताया गया है कि हमें तामसिक खाने को अवॉइड करना चाहिए, रासिक को अवॉइड करना चाहिए और सात्विक की तरफ ज्यादा रहना चाहिए। जी, तो सात्विक खाने की तरफ रहना चाहिए। हमारे साथ स्वामी विशालानंद योगाचार्य भी हैं। स्वामी जी, किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े डाइट चार्ट में कहा जा रहा है कि आपको अगर बॉडी बनानी है, आपको फिट रहना है, प्रोटीन चाहिए, तो आप एग्स लीजिए, और नॉनवेज की तरफ लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि आप नॉनवेज खाइए तो आपकी बॉडी बनेगी, मसल्स बिल्डअप होंगी। इस तरह के जो आजकल डाइटिशियन है वो सलाह देते हैं। देखिए शिवम, ये जितना बॉडी बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज ऑल कनेक्टेड टू द मार्केट डायरेक्टली। ये बाजारीकरण से जुड़ा हुआ है कि आप जब बॉडी बनाने की बात करते हैं तो आपकी बॉडी एक ऐसी शेप में दिखनी चाहिए जो ग्राफिकली, जो आप पोस्टर्स में देखते हैं, टेलीविजन पे देखते हैं, वो ग्राफिकली मॉडिफाइड होती है, रियलिटी में वैसी नहीं होती। और जहां तक हमने बात की कि और उसके चलते बाजार में बहुत सारी चीजें आ गई, डाइट प्लान्स आ गए, प्रोटीन पाउडर्स आ गए, क्रिएटिन आ गया, दुनिया भर के मल्टीविटामिन्स आ गए, दुनिया भर के सप्लीमेंट्स आ गए, जो नेचुरल चीजों से बहुत परे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, आज हमने डाइट प्लान्स देने शुरू कर दिए। हम प्राकृतिक जीव हैं, हमें प्रकृति ने बनाया है और हम प्रकृति में रहते हैं। आपने कभी ये सुना है कि गाय एक डाइट प्लान को फॉलो करती है, या शेर एक डाइट प्लान को फॉलो करता है, या कोई भी पशु डाइट प्लान को फॉलो करता है? ये ऐसा प्रकृति में ऐसा नहीं होता। प्रकृति ने जैसा जिस व्यक्ति को बनाया है उसे उसी तरह से रहना चाहिए। तो हमने जो ये चीजें करनी शुरू की, हमने ये बाजार के कारण से, बाजारीकरण के कारण से ये सब चीजें हमारे ऊपर थोपी गई कि ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए,
आपको पता है ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट एक कंपनी कैलॉग्स ने शुरू किया। उससे पहले भारत में ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट, भारत क्या पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं था ब्रेकफास्ट का। सुबह लोग उठते थे, छाछ पीते थे, दूध पीते थे, उसके बाद अपना काम पे निकल जाते थे। 10-11 बजे जब सूर्य उदय हो जाता था अच्छे से, तब वो एक्चुअली हमारी पूरी बॉडी की साइकिल सूर्य के साथ चलती है, नेचर के साथ चलती है, प्लेनेटरी पोजीशंस के साथ हमारी बॉडी की साइकिल चलती है। तो हम ये जो चीजें, जितनी भी चीजें करते हैं, ये सब चीजें हमें व्यवसायीकरण ने हमें ये सब चीजें सिखा दी। आप देखिए हमारे खाने में इतना न्यूट्रिशन, हमारे खाने में इतना प्रोटीन, इतना विटामिन होना चाहिए कि हम जो सात्विक खाना खा रहे हैं, जो साधारण खाना खा रहे हैं, उससे हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो जानी चाहिए थी। परंतु उसमें कहा गया कि आपको उठ के सुबह एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद प्रोटीन के लिए आपको 6 अंडे खाने हैं, फिर आपको डेली नॉन वेजिटेरियन खाना है, ये सब चीजें खानी है। और जितना हम प्रेशर अपनी बॉडी पे डाल रहे हैं, वो प्रेशर हमारे इंटेस्टाइन्स पे भी डल रहा है। जितना प्रेशर हमारी इंटरनल ऑर्गन्स पे आ रहा है, वो प्रेशर हमारे ब्रेन पे भी आ रहा है, और वो हमारे माइंड पे भी आ रहा है। माइंड से ये पूरी हमारी नेचर डिजाइन हो रही है। जो स्ट्रेस बढ़ रहा है, जो एंजाइटीज बढ़ रही है, स्लीपलेसनेस बढ़ रही है, सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें जो बढ़ रही हैं, ये इस कारण से बढ़ रही हैं। हमारी जो नेचर परमात्मा ने बनाई है, जो ईश्वर ने जैसा हमें बनाया है, वो प्योर वेजिटेरियन बनाया है। बहुत सारे लोग एक तर्क देते हैं कि अरे पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, जो आप फसल उगाते हो वो भी तो एक फार्म ही है। हमने पोल्ट्री फार्म खोला या वेजिटेबल फार्म खोला, दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस इस चीज का नहीं है कि उसमें जीव जान है या नहीं है, उसमें प्राण है या नहीं है। डिफरेंस इस चीज का है कि वो खाने में उसके गुण कैसे हैं, हमारे शरीर उसे कैसे एक्सेप्ट करता है। उस सात्विक भोजन को सात्विकता से एक्सेप्ट करता है या तामसिकता से एक्सेप्ट करता है। यदि वो भोजन सात्विक नहीं है तो हमारी बॉडी उसे रिजेक्ट करेगी, हम जबरदस्ती उसके ऊपर थोपेंगे। इट इज लाइक एक टैंक में कैपेसिटी है पानी भरने की, बट हम उसमें एक प्रेशर वाल्व लगा के उसमें प्रेशर भरते जाएं, वो टैंक एक दिन फट जाएगा। ऐसी हमारी बॉडी की एक कैपेसिटी है कुछ चीजों को डाइजेस्ट करने की। जब हम उसकी नेचर के विपरीत जाके उन चीजों को थोपते हैं अपने ऊपर, किसी भी चीज को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। हमने अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बनाया, हमने स्टेटस सिंबल्स बना लिए, अरे कि हम नॉन वेजिटेरियन नहीं खाएंगे या ड्रिंक्स नहीं करेंगे या सोसाइटी में उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, हमें सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सोसाइटी आर मेड विद अस। हम समाज हैं, समाज हमसे नहीं है, हम समाज से नहीं है, समाज हमसे है। तो हम जैसे अपनी जीवन शैली को बनाएंगे, हमारे आसपास का वातावरण वैसा बनता चला जाएगा, हमें लाइक माइंडेड लोग मिलते चले जाएंगे और हम उतना ही अचीव कर पाएंगे। आप हैरान होंगे, मैं रोज 2 से 2.5 घंटे सुबह व्यायाम और एक्सरसाइज और रनिंग करता हूँ, और आज तक मुझे नहीं याद पिछले 30 सालों में, 40 सालों में कभी भी इस तरह की कोई चीज ली हो जो तामसिक हो या ये सब चीजें हों। आप नेचुरल डाइट लेके, सब्जी रोटी खा के, दाल खा के, आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, आपको नेचुरली भगवान ने उस डाइट में दिया हुआ है। बट आपको करना यह है कि जो चीज आपको मिली है उससे संतुष्ट रहना है, अपने शरीर के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना है। ये नहीं देना कि जबरदस्ती हम उनके ऊपर चीजों को थोप रहे हैं। शिवम, ये जो लाइफस्टाइल हम अपना रहे हैं, जो आज बीमारियां हैं, बीमारियों में जो अधिकांश जो कारण है वो हमारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। डायबिटीज हमारा लाइफस्टाइल डिजीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स हमारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। हमें जो आज ये कैंसर की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, ये हमारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के डिजीज हैं। ये जितनी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आज समाज में देख रहे हैं, ये हमारे लाइफस्टाइल डिजीज हैं। इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना होगा। लोग सा कहते हैं चीजें जेनेटिकली फॉल करती है। थिंग्स डोंट लाइक जेनेटिकली। आपके ग्रैंडफादर जिस लाइफस्टाइल को अपना रहे थे, आपके फादर ने उस लाइफस्टाइल को अपनाया, आपने उस लाइफस्टाइल को अपनाया। ये जेनेटिक नहीं है, ये लाइफस्टाइल हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमें बदलना होगा। और स्वामी जी, मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई, जो दर्शक सुन रहे होंगे उनके लिए बेहद ही बहुत कारगर बात होगी। है हमारे साथ अंकिता अभी जुड़ गई। अंकिता प्रधान योगाचार्य हैं। अंकिता, कैसे देखती हैं आहार, डाइट कितना जरूरी हो जाती है स्वस्थ जीवन जीने में? इसके साथ साथ योगा के साथ साथ आहार कितना महत्वपूर्ण है आपकी नजरों में? सर, जैसा कि अभी मैंने सर की बात सुनी, बिल्कुल सही बात है कि डाइट और एक्सरसाइज दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है। योगा जो है वो हमें बॉडी में, लाइफ में डिसिप्लिन लाना सिखाता है, और वही सेम चीज हमारा फूड हैबिट भी बढ़ाती है कि कैसे हम सुबह उठते हैं, फिर खाली पेट हमें योग की प्रक्रिया करनी चाहिए, आसन परफॉर्म करने चाहिए। फिर योगा और डाइट का दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है, उसमें भी यही बताया जाता है कि हमें लाइट फूड खाना चाहिए,
जिससे दिन भर हम डेली अपनी जो डेली काम है वो आराम से कर पाए, अपनी बॉडी को मोबाइल रख पाए। तो मुझे लगता है कि योगा और डाइट दोनों एक दूसरे को हैंड इन हैंड साथ चलती है। और दूसरी जरूरी चीज ये है कि हल्का खाना, हमारे नेचुरल जो फूड है, जो हमारा वेजिटेरियन फूड है, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं। हर चीज आपको उस खाने से मिल सकती है, बस आपको बैलेंस डाइट लेनी होती है। बिल्कुल बैलेंस डाइट लेनी होगी। लेकिन जरा मैं जानना चाहूंगा प्रीति राठी आपके साथ कि अगर डाइट की बात की जाए तो कौन सी डाइट आप दर्शकों को सजेस्ट करेंगी, आहार सजेस्ट करेंगी जो सुबह से शाम तक अपनी दिनचर्या में ले सकते हैं योगा के साथ साथ? शायद आपने म्यूट कर रखा है प्रीति। हाँ, शुरू से लाइव बताइए। फूड क्या है और आपका डेड फूड क्या है। अब अगर मैं बात करूं, आपने घर में सभी लोग जैसे आटा गूंथते हैं, रोटी बनाते हैं, वो एक आपका लाइव फूड है। डायरेक्ट आपने आटा गूंदा, कुछ देर बाद आपने रोटी बनाई, उसको आपने चपाती को ले ली। आपने कोई सब्जी बनाई, तुरंत कुछ देर बाद आपने वो सब्जी खाई, वो आपका लाइव फूड है। अगर मैं आपको डेड फूड की बात करूं, जैसे आपके ब्रेड हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये सब डेड फूड में आता है। इतने लंबे समय से बने हुए हैं, इसके अंदर इतने केमिकल्स हैं, आपको फिर आप अपने घर पे उनको रख रहे हैं, बाहर भी वो कंपनीज में भी काफी टाइम से रखे, उसको बाद आप उसको ले रहे हैं। आजकल खाते हैं ना बच्चे, बिस्किट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, इवन तो बड़े लोग भी ब्रेड। मॉर्निंग में मोस्टली घर में क्या होता है कि ब्रेड बटर ले लेते हैं। अपनी मॉर्निंग जो स्टार्ट कर रहे हैं, अपना डे स्टार्ट ही वो डेड फूड के साथ कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, डेड फूड आप खा रहे हैं तो वो आपके शरीर को क्या एनर्जी देगा, आपकी सोच के ऊपर फिजिकली और मेंटली क्या प्रभाव डालेगा। सबसे पहले तो सभी को ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। बाकी एक और चीज है, बहुत बड़ा मिथ है, फीमेल्स के साथ ज्यादा रहता है ये। जैसे आपने कोई भी चीज बनाई, अक्सर अगर हम देखा जाए 80% फीमेल को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है। उसके पीछे का रीजन ये है कि वो बासी खाना खाती है। अब रीजन ये है कि कोई सब्जी बनाई, आज रात को कोई सब्जी बनी, बच गई, अगले दिन वही सब्जी यूज कर ले। उसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो फ्रिज में रख के आपने उसको सेव तो कर लिया है, लेकिन कुछ न्यूट्रिशन उसके अंदर नहीं है। सिर्फ एक बैक्टीरिया आ गया है फ्रिज में रखने से, वो बासी हो गया, डेड हो गया, ना आप उसको ले रहे हैं। उससे कॉन्स्टिपेशन, पाचन क्रिया खराब होती है, शरीर को कुछ नहीं मिलता, बस आपका पेट भरता है। और फीमेल के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि मैक्सिमम टाइम फीमेल अपना काम खत्म करती है, बाकी चीजें निपटाती है, उसके बाद जब वो आहार लेती है वो बासी हो चुका होता है तब तक। तो इसलिए सभी के साथ है, आप इतना ही खाना। अगर घर का सात्विक खाने की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, सात्विक में भी काफी लोग कहते हैं ना कि हम तो सिर्फ घर का खाना खा रहे हैं फिर भी हम बीमार क्यों हैं। उसके पीछे का यही रीजन है कि घर का खाना बनाने के बाद भी आप उसको कितनी देर तक रख रहे हैं, फ्रिज में रखने के बाद कंज्यूम कर रहे हैं, वो तब भी डेड हो चुका है। तो लाइव खाने पे ज्यादा ध्यान दें। और जैसे बाकी भी डिस्कस किया गया, खाने के अंदर सात्विक खाने में सब कुछ है। आप प्रोटीन भी ले सकते हो, फाइबर ले सकते हो, सारे मिनरल्स हैं। प्रकृति ने हमें दाल दी है, हर तरह की लेंटिल्स हमारे साथ है। आप होल ग्रेन्स ले सकते हैं, आप जो कहते हैं मोटा अनाज होता है उसके अंदर सारे फाइबर है। अगर अपने शरीर के अंदर फाइबर की मात्रा बढ़ानी है तो आप सब्जियों की तरफ जाइए, फलों की तरफ चाहिए, सब कुछ मिलेगा। खाली अंडे खाने से, एग्स लेने से या कोई भी नॉनवेज खाने से ही प्रोटीन नहीं मिलता, इससे ज्यादा दाल के अंदर प्रोटीन होता है। अब आप एक छोटा एग्जांपल लीजिए, एक ओमेगा 3 नाम का कैप्सूल आता है ना, फिश ऑयल बोलते हैं जिसको, कि आप ओमेगा 3 लो, फिश ऑयल लो और आपका दिमाग तेज होगा, आपके सर्कुलेशन के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप उसको ना लेके आप फ्लैक्स सीड्स ले लो, अलसी के बीज, उस फिश ऑयल से भी ज्यादा उसके अंदर ओमेगा 3 होता है। तो हर एक चीज का नेचुरल भी हम सब्सटेंस देख सकते हैं, नेचुरली भी हम उसको अपने शरीर के अंदर ले सकते हैं। तो ये एक अवेयरनेस की बात है। और अगर हम अभी सोसाइटी के अंदर खाने को लेकर अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि जितना प्रोटीन दाल में होता है उतना ही प्रोटीन अंडे में होता है, अगर आप उसको मेजर करो, तो शायद लोग बाकी सात्विक डाइट की तरफ जाता जाए, ये एग्स छोड़ दे, फिश छोड़ दे। क्योंकि ये एक वो चीज है, आप कहने को फिश ले रहे हैं, कहने को आप चिकन ले रहे हैं, पहले किसी का जीव है, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात, आजकल उनके अंदर भी इतनी सारी बीमारियां हैं, वही आप अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं। पहले खुद की बीमारियां, बाकी आप जो ले रहे हैं अपने खाने से, उनके अंदर भी कुछ ना कोई डिसीज है ही ना। तो आप अपने आप को खुद ही आगे की तरफ, अपने आप लाइफ को देखें किस तरीके से हमारी लाइफ आगे जा रही है। तो हमारे सात्विक खाने के अंदर सब कुछ अवेलेबल है, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर। सात्विक खाना अगर कोई इंसान टाइमली खाए, घर में प्रॉपर बना हुआ फ्रेश, तो 80% तक वो अपनी हेल्थ को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं।
यानी कि आपके अनुसार प्रीति चॉकलेट, पेस्ट्री, इसके अलावा बिस्किट, नमकीन, जो भी पैक्ड आइटम है, पैकेट में आते हैं, वो सब डेड फूड है और वो आने वाले समय में स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वो सब नहीं खाने चाहिए। लेकिन स्वामी विशालानंद जी, बच्चों की डाइट को लेकर लोग बहुत आजकल चिंतित रहते हैं कि बच्चों को आहार में क्या दें, क्या ना दें, कैसे उनका दिमाग तेज हो। अलग अलग कई बार सप्लीमेंट्स भी बच्चों को लोग माँ बाप देते हुए नजर आते हैं। तो क्या कितना उचित है ये, और बच्चों की आहार का कैसे ख्याल रखना चाहिए? देखिए, बच्चों को कभी भी सप्लीमेंट्स और पैक्ड फूड नहीं देना चाहिए। मैंने देखा है आजकल बच्चे 15, 16 साल के पेरेंट्स के बच्चे हैं, पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चों को अक्सर ध्यान नहीं देते। घर में जो होम मेकर्स जो सपोर्ट के लिए आती हैं, उनकी जिम्मेवारी दे देते हैं। वो उनको पैक्ड फूड ही तल के दोबारा देते रहते हैं, तो बड़ा हानिकारक है। बेस्ट है हम बच्चे को एक सात्विक आहार की बचपन से आदत डालें। जब बच्चा खाना शुरू करता है, जब छोटा सा बच्चा जब खाना शुरू करता है, उसको तभी से रोटी की, दाल की, सब्जी की, वो कम नमक मिर्च खाएगा, बट उसको वैसी चीजों की आदत डालें। अगर हम उन चीजों की आदत नहीं डालेंगे तो वो बच्चा ये रेडीमेड फूड्स पे, पैक्ड फूड्स पे, इनके स्वाद पे, और आजकल तो कितना आ गया कि जो लेबल पे लिखा है, आजकल कितना कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पे कि लेबल को पढ़ के देखो उसके अंदर क्या है। जिसको सूजी ब्रेड कहा जाता है उसमें सूजी नहीं होती, 2% सूजी। जिसको कैश्यू बिस्किट्स कहा जाता है उसमें कैश्यू 0.1% है। तो ये कितना धोखा चल रहा है मार्केट में, बाजार में, सिर्फ सामान बेचने के लिए। और लोगों को पता भी नहीं है कि जो वो चीजें हेल्थ के नाम पे खा रहे हैं, वो बेसिकली शुगर अपने बच्चों के अंदर भरते जा रहे हैं। और वो बच्चे आजकल इतनी कम एज में, 10 साल की आयु में बच्चे डायबिटिक होते जा रहे हैं, होने लग गए हैं। ये बड़ी हार्मफुल चीज है। हमारे शास्त्रों में बड़ा स्पष्ट कहा गया है आजकल बच्चे बहुत अट्रैक्ट होते हैं पिज्जा को लेकर, बर्गर को लेकर, या फिर चॉकलेट्स को लेकर, कुरकुरे को लेकर, माँ बाप से बड़ी जिद करते हैं कि दिलाइए। तो ऐसे में उनकी इस आदत को छुड़ाना और सात्विक भोजन की आदत डलवाना कितना चैलेंजिंग आपको लगता है, और कैसे माँ बाप इसको करें? शिवम, इसका कारण यही है कि हमारे पेरेंट्स का अपना लाइफस्टाइल ऐसा है, जैसा बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। जैसा पेरेंट्स का लाइफस्टाइल देखते हैं, वैसा वो लाइफस्टाइल अपना बनाते हैं। तो जब पेरेंट्स ही जंक फूड खा रहे हैं, पेरेंट्स ही जंकिंग कर रहे हैं, और एक और बड़ी नुकसानदायक चीज जो है वो है कि बच्चे आजकल खाने को ठूसते हैं, खाते नहीं है। खाने का एक तरीका होता है, जो चीज मन को प्रसन्नता दे वो भोजन होता है। और उसमें हमारे और औषधि के लिए अगर मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज हमारी किचन में नहीं है। हमारे शास्त्रों में 7 चीजें लिखी हैं जो हर घर में पाई जाती हैं। अगर हम अपने खाने में उन चीजों को ले आए, घृतम घी, शुद्ध गाय का घी, मधु, शहद जो होती है, नवनीत, घर का निकला हुआ मक्खन, पिपली, सौंठ, हल्दी और काली मिर्च, और इसके साथ जोड़ दें सेंधा नमक, जिसमें 98% तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, बट जो 2% है उसमें 40 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। अगर हम ये 7-8 चीजें अपने भोजन में ऐड ऑन कर देंगे तो हमारे लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेंगी, हमारे लाइफस्टाइल को बहुत इंप्रूव कर देंगे। भोजन का स्वाद भी आएगा। दूसरी एक चीज जो कंपलसरी होनी चाहिए कि जिस समय भोजन करने जाएं, मैं कह रहा हूं अगर आपको कभी रेस्टोरेंट भी जाना पड़ता है, अपने मोबाइल फोन्स को अपनी कार में छोड़कर जाओ। आप घर के किचन में बैठे हो, अपने रूम में छोड़कर आओ। डाइनिंग एरिया, आपका बेड या आपका वर्किंग टेबल नहीं होना चाहिए। आप चाहे घर में हो या 30 सेकंड में जरा समझना चाहेंगे, ये युवाओं की बात होगी, बच्चों की बात होगी, लेकिन अंकिता प्रधान जी, गर्भवती महिलाओं के लिए जरा आप बताना चाहेंगे, या आम महिलाओं के लिए कैसे आहार लें, किस तरह से डाइट का ख्याल रखें? 30 सेकंड में जल्दी से। देखिए, फीमेल्स के लिए अपने आप में ही अपना खुद का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फीमेल के साथ औरतों के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत शुरू से कई सालों से ये रही है कि पहले हमने अपने माँ बाप के ध्यान रखा, फिर उसके बाद हम अपने हस्बैंड का ध्यान रखते हैं, फिर बच्चों का, तो उसमें अपनी हेल्थ को भी कॉम्प्रोमाइज। वक्त मेरे पास कम है, वक्त मुझे ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया आपका अंकिता जी। प्रीति राठी आपका शुक्रिया, हमारे साथ स्वामी विशालानंद थे, आपका शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक